और अब मैं ये समझता हूं कि 10 दिन बचे हैं बामुश्किल। क्या दिखाई दे रहा है आपको? गुजरात की धरती पे मैं भारतवर्ष का स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप गुजरात में पधारे हो। मेरे ख्याल से आप कम से कम 24 घंटे से गुजरात में हो, और गुजरात की कोई भी गलियों में आप जाओगे तो खिलता हुआ कमल आपको दिखेगा। गुजरात की जनता ने ये थाम लिया है। ये वर्ष 2022 के चुनाव में एक ऐतिहासिक नतीजे के साथ फिर से एक बार गुजरात के लोगों की भव्य विजयी होगी। ये जाहिर है आप लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो इस तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं। हमारा नहीं, ये तो गुजरात के नागरिकों का सकारात्मक जो व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात के लोगों का व्यू है, हर्ष जी बता रहे हैं, लेकिन एक व्यू ये भी है और उसको भी वॉइस देने वाले बहुत सारे लोग हैं कि आपको इसीलिए बीच में पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ती है, अपने सीएम बदलने पड़ते हैं, उसके बाद 39 के आसपास लोगों को टिकट से दूर रखना पड़ता है जो पिछली बार चुने गए थे, ताकि आप वो जो 27 सालों में एंटी इनकम्बेंसी बड़ी होती जा रही है उसको काउंटर कर पाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संयुक्त परिवार है। श्रीमान विजय रूपाणी जी ने गुजरात की सेवा पूरी एक टर्म 5 साल के लिए की थी। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता ने उनके साथ काम सीखा है। वे सब मंत्रियों के साथ हम लोग ने मिलके एक के बाद एक काम में कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने मिला था। हमारे परिवार में विषय बदलता नहीं है। हम सब साथ में मिलके तभी भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हो सकता है हमारे सबकी जिम्मेदारियां बदलती रहती है, जिम्मेदारी के विषय बदलते रहते हैं। आज हम लोग की जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी आज भी हम लोग उनके साथ मार्गदर्शन लेते हैं, और मार्गदर्शन लेके संयुक्त सरकार आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी। ये विपक्षी तो कह रहे हैं कि 27 साल में अब इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है कि परिवर्तन सामने दिखाई दे रहा है। एक नया एंट्रेंट आम आदमी पार्टी का फैक्टर, वो लोग तो बड़े उत्साहित और आशान्वित हैं, कह रहे हैं हमको बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिल रहा है यहाँ पर। देखिए, 2002 का चुनाव, 7 का चुनाव, 12, 17, अगर ये सभी चुनावों को आप नज़दीकी से देखोगे, बारीकाई से, तो ये गुजरात में पहली बार कांग्रेस ने ये प्रयास नहीं किया है। पहले शंकर सिंह वाघेला जी के साथ, फिर केशुभाई पटेल जी के साथ, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उन्होंने त्रिकोणीय जंग गुजरात में लाने का प्रयास अनेक चुनावों में किया था। अनेक चुनावों में तीसरी पार्टी गुजरात में पार्ट ली थी, और इसी प्रकार से उन्होंने माहौल बनाने का प्रयास भी किया था। लेकिन गुजरात के नागरिकों ने कभी भी किसी भी तीसरी पार्टी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे दो ही पार्टी के साथ गुजरात के लोग सालों से आगे बढ़ रहे हैं। ये वक्त भी 2022 में भी मैं स्पष्ट ये देख पा रहा हूँ। मेरा गुजरात के अनेक जिलाओं में मेरा प्रवास हुआ है। मैंने देखा है कि युवाओं में किस प्रकार का माहौल है, बुजुर्गों में किस प्रकार का माहौल है, गुजरात के नागरिकों में किस प्रकार का माहौल है। एक अद्भुत माहौल आपको गुजरात के हर एक कोने में नजर आएगा। ये साल भी चुनाव में उनका घिसा पीटा नारा है, परिवर्तन हर साल वो लोग लाते हैं नारे, हर चुनाव में ये नारे लाते हैं। आपने इसके पहले के अगर गुजरात के चुनाव देखे हो तो उपचुनाव आए थे कई विधानसभाओं के, 100% विधानसभा हम जीते। गुजरात की महानगर पालिकाओं के चुनाव आए, 100% महानगर पालिका हम जीते। जिला पंचायत इकाई के चुनाव आए, 100% जिला पंचायत की इकाई हम लोग ने जीती है। 90% से ऊपर नगर पालिका के चुनाव हम लोग ने जीते। 6-8 महीने पहले ये चुनाव खत्म हुए। ये चुनाव में हम लोग को भव्य विजय मिली है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी को नहीं, ये विजय गुजरात की जनता को मिली है। गुजरात की जनता में बंटवारा करने की कोशिश करने वाले हर वक्त ये लोग नाकाम हुए हैं। ये 2022 के चुनाव में भी ये लोग नाकाम होंगे।